आपने चैट जीपीटी से अपना होमवर्क करवाया होगा, गूगल जेमिनाई से कोडिंग करवाई होगी या इलोन मस्क के ग्रॉक एआई के बारे में सुना होगा। जब ये टूल्स इंसानों की तरह हमसे बातें करते हैं तो हमें लगता है कि इनके अंदर कोई बहुत बड़ा जादू है या कोई एलियन टेक्नोलॉजी है जो गूगल और ओपन एआई ने दुनिया से छुपा रखी है। लेकिन सच्चाई क्या है पता है? सच्चाई ये है कि ये कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ मैथ्स, डेटा और कोड की एक ऐसी रेसिपी है जिसे अगर आप एक बार समझ गए तो आप खुद अपने लैपटॉप पर अपना एक पर्सनल मिनी चैट जीपीटी बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं एक टीचर की तरह आपको वो पूरा रोड मैप देने वाला हूँ जो दुनिया के टॉप एआई इंजीनियर्स इस्तेमाल करते हैं। हम जीरो से शुरू करेंगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको क्या सीखना है, क्यों सीखना है और कौन से टूल्स का इस्तेमाल करना है। अगर आप सच में एआई को समझना चाहते हैं और फ्यूचर में एक एआई डेवलपर बनना चाहते हैं तो इस वीडियो का एक भी सेकंड मिस मत करना। चलिए एआई को सिखाते हैं कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, अगर आपको 100 मंजिला बिल्डिंग बनानी है तो आप सीधा पेंट करना शुरू नहीं करते। पहले आप एक मजबूत नींव बनाते हैं। एक एआई को बनाने के लिए भी हमें 4 बेसिक चीजों की नींव रखनी पड़ती है। आइए एक एक करके समझते हैं कि आपको क्या क्या सीखना होगा। सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी है वो है पाइथन प्रोग्रामिंग। अब आप कहेंगे पाइथन ही क्यों? मान लीजिए आपको एक चाइनीज इंसान से अपना काम करवाना है तो जाहिर सी बात है आपको चाइनीज भाषा सीखनी पड़ेगी, राइट? ठीक वैसे ही एआई से बात करने की सबसे आसान भाषा पाइथन है। आपको इसमें कोई बहुत बड़ी वेबसाइट नहीं बनानी है, बस बेसिक कोडिंग सीखनी है। अब बारी है दूसरे नंबर, नमपाई और पैंडास। अब भाषा तो आ गई, लेकिन एआई का असली खाना होता है डेटा, और इस डेटा को एआई को परोसने के लिए आपको 2 टूल सीखने होंगे, नमपाई और पैंडास। इसे ऐसे समझो, अगर मैं आपके ऊपर 1000 किताबें ऐसे ही फेंक दूं तो क्या आप कुछ पढ़ पाओगे? नहीं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। पैंडास और नमपाई का काम है उन 1000 किताबों को एक साफ सुथरी एक्सेल शीट की तरह सजाकर एआई के सामने रखना ताकि एआई उसे आसानी से पढ़ सके। अब आता है तीसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा सीक्रेट है, गणित। आपको क्या लगता है चैट जीपीटी को इंग्लिश या हिंदी समझ आती है? बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर सिर्फ नंबर समझता है, इसलिए आपको 3 तरह के मैथ सीखने पड़ेंगे। पहला, लीनियर अलजेब्रा। ये वो मैथ्स है जो शब्दों को नंबर्स में बदलता है। जैसे एआई के लिए एप्पल का मतलब 10 हो सकता है और बनाना का मतलब 20। दूसरा, कैलकुलस। जब आप पहली बार साइकिल चलाते हैं और गिर जाते हैं तो आपका दिमाग कहता है अगली बार बैलेंस ठीक रखना। एआई भी गलतियां करता है। कैलकुलस वो मैथ्स है जो एआई को बताता है कि तुमने गलती की है, अगली बार इसे सुधारना। इसे एआई की दुनिया में ग्रेडियंट डिसेंट कहते हैं। तीसरा, प्रोबेबिलिटी यानी संभावना। चैट जीपीटी को कोई जवाब याद नहीं होता, वो सिर्फ गेस करता है। अगर मैं कहूं आसमान का रंग अंडरस्कोर अंडरस्कोर है तो 99% चांस है कि अगला शब्द नीला होगा। एआई बस इसी प्रोबेबिलिटी के आधार पर शब्दों को जोड़कर आपके सवालों का जवाब देता है। अब आते हैं चौथे नंबर पर, पाईटॉर्च या टेंसरफ्लो। अब आपने कोडिंग सीख ली, डेटा सजा लिया, मैथ समझ लिया, लेकिन ये सब करेंगे कहां? इसके लिए आपको सीखना होगा पाईटॉर्च या टेंसरफ्लो। मान लो आपके पास कटी हुई सब्जियां हैं, मसाले हैं, लेकिन खाना बनाने के लिए गैस स्टोव और बर्तन तो चाहिए ना। पाईटॉर्च वो गैस स्टोव है जिसे गूगल और मेटा जैसी कंपनियों ने फ्री में हमें दिया है ताकि हम इसके अंदर अपने एआई को पका सके यानी ट्रेन कर सके। तो दोस्तों, हमने अपनी नींव मजबूत कर ली है और सारे हथियार इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन अभी तक एआई बना नहीं है। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे जहां हम असल में कंप्यूटर के अंदर एक इंसानी दिमाग बनाना सीखेंगे। हम सीखेंगे कि न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं और एक बेजान मशीन सोचना कैसे शुरू करती है। दोस्तों, पिछले मॉड्यूल में हमने पाइथन, मैथ्स और डेटा के टूल सीखकर अपनी मशीन का ढांचा तो तैयार कर लिया, लेकिन अभी वो मशीन एकदम डम्ब है, उसे कुछ नहीं पता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आपको सीखनी है वो है न्यूरल नेटवर्क्स। हमारा इंसानी दिमाग करोड़ों न्यूरॉन से मिलकर बना है जो आपस में सिग्नल पास करते हैं। एआई बनाने वाले साइंटिस्ट ने बिल्कुल इसी डिजाइन को कंप्यूटर में कॉपी कर दिया। इसे ऐसे समझो, न्यूरल नेटवर्क क्या है? मान लो आपको एक कंपनी बनानी है, उसमें कुछ वर्कर्स होंगे जो डेटा लाएंगे, कुछ मैनेजर्स होंगे जो उस डेटा को प्रोसेस करेंगे और एक बॉस होगा जो फाइनल फैसला लेगा। यही पूरा सिस्टम न्यूरल नेटवर्क कहलाता है।
अब नेटवर्क तो बन गया, लेकिन ये न्यूरॉन्स आपस में बात कैसे करेंगे? इसके लिए आपको वेट्स और बायसेस की कोडिंग सीखनी होगी। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो आप एक नया मोबाइल खरीदने जा रहे हो। आपके लिए कैमरा बहुत जरूरी है, यानी कैमरे का वेट 80% है, लेकिन कलर से कोई खास फर्क नहीं पड़ता और आपका बजट 20,000 रुपए है। ये आपका बायस या लिमिट है। एआई भी बिल्कुल ऐसे ही वेट सेट करता है कि किस डेटा पर ज्यादा ध्यान देना है और किस पर कम। अब आता है एआई का फैसला लेने वाला गेटकीपर, एक्टिवेशन फंक्शन। जब एआई के पास बहुत सारा डेटा आता है तो वो कंफ्यूज हो सकता है। एक्टिवेशन फंक्शन उसे बताता है कि कौन सा डेटा आगे भेजना है और कौन सा कचरे में डालना है। जैसे स्कूल में पास होने के लिए 33% मार्क्स चाहिए होते हैं। अगर 32 आए तो आप फेल और 33 आए तो आप पास। एआई के अंदर रेलू नाम का फंक्शन बिल्कुल यही काम करता है। अब सबसे बड़ा सवाल, एआई सीखता कैसे है? इसके लिए आपको दो खतरनाक लगने वाले लेकिन बहुत आसान कॉन्सेप्ट सीखने होंगे। पहला लॉस फंक्शन और दूसरा बैक प्रोपगेशन। इसे एक एग्जांपल से समझिए। मान लो एक बच्चा मैथ का टेस्ट दे रहा है। उसने 10 में से 4 सवालों के गलत जवाब दिए। टीचर लाल पेन से क्रॉस लगाती है। एआई की दुनिया में टीचर का ये लाल पेन लॉस फंक्शन कहलाता है, जो बताता है कि एआई कितना गलत है। फिर वो बच्चा घर वापस जाता है, किताब खोलता है और अपनी गलतियों को सुधारता है। एआई जब पीछे जाकर अपनी कोडिंग को सुधारता है तो उसे बैक प्रोपगेशन कहते हैं। इसी तरह हजारों बार टेस्ट देकर एआई परफेक्ट बन जाता है। अब हमारे पास एक ऐसा दिमाग है जो सोच सकता है और अपनी गलतियों से सीख सकता है। लेकिन रुको, ये दिमाग अभी अंधा और गूंगा है। इसे हमारी इंसानी भाषा समझ नहीं आती। तो दोस्तों, आज हमने सिर्फ आधी जंग जीती है। आपने पाइथन का बेस समझ लिया, डेटा को सजाना सीख लिया और मैथ्स के उस सीक्रेट जादू को देख लिया जो मशीन के अंदर न्यूरॉन्स को जिंदा करता है। आपने अपनी मशीन का एक सॉलिड दिमाग तो खड़ा कर दिया है। लेकिन रुको, अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस बेजान और गूंगे दिमाग को हम इंसानों की तरह बात करना कैसे सिखाएंगे? कैसे ये हमारी हिंदी या इंग्लिश भाषा को समझेगा? और कैसे एक सिर्फ वाक्य पूरा करने वाले रट्टू तोते से ये एक असली समझदार चैट जीपीटी बनेगा? असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। क्या आपने कभी सोचा है कि चैट जीपीटी आपकी बात का इतनी सटीकता से जवाब कैसे देता है? वो एक 1000 पन्नों की किताब को सिर्फ 2 सेकंड में कैसे पढ़ लेता है? ये सब हम जानेंगे इस मास्टर क्लास के धमाकेदार पार्ट 2 में। अगले पार्ट में मैं दुनिया के सामने गूगल का वो सबसे बड़ा सीक्रेट खोलने वाला हूँ, ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर, जिसने पूरी दुनिया में एआई का तहलका मचा दिया। इतना ही नहीं, मैं आपको एक ऐसी जादुई ट्रिक भी बताऊंगा जिससे आप 100 गीगाबाइट के एक भारी भरकम एआई को अपने उसी पुराने 4 गीगाबाइट रैम वाले लैपटॉप पर चला सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में। हम उसे तमीज सिखाएंगे, उसे झूठ बोलने से रोकेंगे और फाइनली उसे एक ऐसा स्मार्ट असिस्टेंट बनाएंगे जो आपके इशारों पर काम करेगा। अगर आप सच में फ्यूचर प्रूफ बनना चाहते हैं और दुनिया के टॉप 1% एआई डेवलपर्स की लिस्ट में आना चाहते हैं तो अगला पार्ट आपके लिए एक गोल्ड माइन होने वाला है। ये टॉपिक इतना बड़ा और इतना जरूरी है कि मैं नहीं चाहता था कि आपसे कोई भी छोटी सी डिटेल जल्दबाजी में मिस हो जाए। इसलिए मैंने जानबूझकर इसे 2 पार्ट्स में रखा है। मुझे आप लोगों का पूरा सपोर्ट चाहिए। अगर आप पार्ट 2 के लिए सुपर एक्साइटेड हैं, तो अभी कमेंट सेक्शन में भर भर के पार्ट 2 टाइप करें। मुझे देखना है कि कितने लोग सच में एआई की इस दुनिया पर राज करना चाहते हैं। इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो टेक में करियर बनाना चाहते हैं। वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि पार्ट 2 अपलोड होते ही सबसे पहले आपके फोन की घंटी बजे। तो दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द इस मास्टर क्लास के अगले और सबसे रोमांचक पार्ट में। तब तक के लिए सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।